नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। स्पीड न्यूज का करते हैं रुख। जम्मू के नरवाल में शनिवार को 2 धमाके हुए, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस धमाकों की वजह पता करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। ये सम्मेलन 22 जनवरी तक चलेगा। इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। लखनऊ में पीएसी जवान को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली। जहां आशियाना स्थित रामाबाई स्थल पर संदिग्ध हालत में सिर में लगी गोली, वहीं मौजूद स्थायी लोगों ने आनन फानन में ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान थमी सांसें और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जहां कार में 4 लोग सवार थे, वहीं राहगीरों के माध्यम से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। अमरोहा में हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी सैम्बो में लदी डीसीएम। जहां डीसीएम पलटने से लाखों का हुआ नुकसान, वहीं चंडीगढ़ से फैजाबाद अकबरपुर की तरफ जा रही थी सैम्बो से लदी डीसीएम। बागपत में कलयुगी बेटे ने मां की गला घोंटकर की हत्या। जहां प्रेम प्रसंग में बाधा बनी मां, वहीं बेटे ने मां की बेल्ट से गला घोंटकर की हत्या। वारदात को दिया अंजाम। आपको बता दें कि सूचना पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर भेजा सलाखों के पीछे। लखनऊ के अलीगढ़ क्षेत्र में युवक ने किया सुसाइड। जहां मृतक कोटक महिंद्रा बैंक में था कार्यरत, वहीं पिता की रिवॉल्वर से गोली मारकर की सुसाइड। आपको बता दें कि इलाज के दौरान हुई अस्पताल में मौत, और पुलिस ने बैंक कर्मियों के खिलाफ धारा 306 में किया मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जहां 2 माह पहले सतीश के साथ हुई थी शादी, वहीं मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि गला दबाकर की गई पुत्री की हत्या। आपको बता दें कि नवविवाहिता की मौत से परिवार में कोहराम मचा। बुलंदशहर के डिबई कोतवाली का मामला। एसओजी देवरिया और थाना भाटपा रानी पुलिस द्वारा अज्ञात अभियुक्तों द्वारा की गई लूट की पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां लूट की रकम, अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और लूट की एक अन्य बाइक बरामद की गई। लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्व चरैया सभागार में बैठक। प्रवृत्त शिक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। जहां मंत्री आशीष पटेल ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। वहीं विभाग के साथ जुड़े उद्योगों को, शैक्षणिक समूहों, स्टार्टअप के प्रतिनिधियों, संगठनों के प्रमुख के साथ परिचर्चा की गई। रायबरेली में खुशियों का माहौल चल रहा था। लोग खुश नजर आ रहे थे, और इसी बीच हर्ष फायरिंग करते समय 2 युवकों को गोली लग गई, जिन्हें महाराजगंज सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। शादी का माहौल गम में बदल गया। जहां गोली लगने से एक युवक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, तो दूसरे की हालत गंभीर। जौनपुर में बदमाशों की गोली के शिकार पत्रकार अमिताभ मिश्रा के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जहां एसपी सिटी ने घटना के खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की। सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। ललितपुर के मालथोन टोल प्लाजा यूपी एमपी बॉर्डर पर 15 मई को हुई एक घटना में एक ट्रक ड्राइवर को लूट लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस सिलसिले में जब उस घटना में शामिल 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। औरैया के थाना कुदरकोट के गांव गोपियापुर में एक परिवार में कच्ची दीवार पर दोनों तरफ छप्पर डालकर रह रहा था। जहां रात छप्पर के नीचे सोते समय अचानक कच्ची दीवार गिर जाने से परिवार के सभी 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता देते कि चीख पुकार मचने के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़वा गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया। जहां सगे चाचा महेश रैदास पुत्र माता प्रसाद ने मोटरसाइकिल की चाबी न देने के विवाद में नशे की हालत में अपने भाई से मारपीट की।
इसके बाद अपने सगे भतीजे के सिर पर लोहे की सरिया मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, भतीजे की मौत। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं के परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट में एक भी गलती भारी पड़ सकती है। एक गलती से 20 नंबर तक कट सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने गलती से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इससे परीक्षार्थियों को एक गलती पर 20 नंबर न कटे। ऐसे में परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट को भरने के लिए ध्यान देना होगा। पीलीभीत में जनवरी माह में जनरल मर्चेंट कारोबारी की मुनीम से लगभग 15 लाख रुपए की लूट कर लुटेरे फरार हो गए थे, जिसकी सुराग किसी के लिए लगातार पुलिस टीम लगी हुई थी। सोनगढ़ी पुलिस को सूचना मिली कि उपरोक्त लूट के अपराधी ईदगाह में लूट की योजना बना रहे हैं। बांदा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महोखर गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला। मौके पर मौत हुई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सहारनपुर में गंगा नहर टूटा, जहां किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। वहीं गंग नहर का पानी टूटकर किसानों के खेतों में घुसा। आपको बता दें कि कई गांवों के किसानों को हुआ भारी नुकसान और अब तक 250 से 300 बीघा फसल बर्बाद। कानपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, जहां बदमाश और पुलिस में हुई कई राउंड फायरिंग। आपको बता दें कि पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और पुलिस ने तमंचे कारतूस बरामद किए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राजपथ पर होने वाले परेड के चलते गाजियाबाद कमिश्नर पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। राजपथ पर रिहर्सल परेड 23 जनवरी को होगी, इसलिए 22 जनवरी की रात 9 बजे से 23 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक रूट डाइवर्ट रहेगा। लखीमपुर खीरी में दरोगा और सिपाही को लोगों ने पीटा, जहां जमीनी विवाद सुलझाने गए दरोगा सिपाही की पिटाई की। वहीं उप निरीक्षक का सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल भी छीना गया। आपको बताते कि गन्ना कटाई को लेकर विवाद की सूचना पर गए थे दरोगा। चंदौली में कहीं एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में जांघ में गोली लग गई, जिसको सदर कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल युवक मोनू गुप्ता 18 वर्ष पिता ओम प्रकाश गुप्ता गाजीपुर के सोहेबल का बताया जा रहा है। अभी मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस के अनुसार युवक कवर के पास कट्टा रखे हुए था, जिससे दबने से जांघ में गोली लग गई। बस्ती में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की शौच के लिए खेत में गई थी। घात लगाकर बैठे 3 युवकों ने लड़की के साथ जबरदस्ती की और पास में गन्ने के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की को बेहोशी की हालत में नहर के किनारे फेंककर फरार हो गए दबंग। एलयू यानी लखनऊ विश्वविद्यालय का आज 65वां दीक्षांत समारोह चल रहा है। 102 साल के इतिहास में पहली बार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस यानी न्यू कैंपस में हो रहा है। 15 साल बाद मंच पर बुलाकर सभी 190 मेधावियों को मेडल दिया जाएगा। इससे पहले केवल टॉपर्स को ही मंच पर मेडल दिए जाते थे। बुलंदशहर में कुछ दिन पहले राजवाहे में मिली नवजात बच्ची के शव की पहचान और परिजनों की जानकारी नहीं होने पर राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ताओं ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भूड़ इलाके के शेल्टर होटल के पास रजवाहे के कुछ दिन पहले एक नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ था। कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने गुरुवार को जोनल अस्पताल धर्मशाला का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमें एम्बुलेंस की सुविधा सुदृढ़ तरीके से प्रदान करने पर फोकस किया है। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर चक्की फटने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते वृद्ध महिला ने आत्महत्या, जहां अपने शरीर में मिट्टी का तेल डालकर वृद्ध ने आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर जनपद के आला अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। आपको बता दें कि मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। बहराइच में गणतंत्र दिवस पर जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित किए जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। अध्यक्षता
जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने की। डीएम ने जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया, गणतंत्र दिवस पर सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाए। बहराइच में एसपी ने हुजूरपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। एसपी ने थाने में अचानक देखकर पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। सभी अपनी टोपी और वर्दी सही करते नजर आए। एसपी प्रशांत वर्मा ने अपराध रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, हत्या बलवा समेत अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। देवरिया जिले में मदनपुर थाना क्षेत्र के बराव चौराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार वृद्ध को रौंद डाला। वहीं ट्रेलर अनियंत्रित होकर सुबह में ठंड की वजह से अलाव पर हाथ सेक रहे 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और दीवार में जाकर टकरा गया, जिससे 2 लोग गौरीशंकर एवं सुनील मदेशिया की मौके पर ही मौत हो गई। जालौन में मुस्लिम समुदाय की नाराजगी दूर करने को लेकर मुख्यालय उरई की बजरिया में सपा नेता स्वर्गीय कमर अहमद के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी नई पार्टी से गठबंधन नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव को समाजवादी पार्टी 5 सीट जीतेगा, इसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। चंदौली में जीआरपी ने चेकिंग के दौरान पकड़ा कैश, जहां 2 लोगों के पास से बरामद किया गया 28 लाख रुपए कैश। वही 500 के बंडल के रूप में मिला 28 लाख कैश। आपको बता दें कि बिहार के आरा निवासी दोनों युवकों को पकड़ा गया। कौशाम्बी में ट्रैक्टर से कुचलकर मासूम की मौत हो गई, जहां मौके पर ड्राइवर फरार, वहीं मिट्टी लाद कर जा रहा था ट्रैक्टर। आपको बता दें कि बच्ची की मौत से परिजनों में मचा कोहराम और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चरबा थाना क्षेत्र की छोटी मौलिकताओं का मामला। चंदौली में नौगढ़ के देवरा बंदी से किसानों को सिंचाई करने से रोकने पर किसान यूनियन डीएम से मिलने, जहां किसान यूनियन ने प्रदर्शन करते हुए तत्काल सिंचाई करने के लिए निर्देश देने की मांग की। वहीं भारतीय यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी। कानपुर में राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ के केंद्रीय कार्यालय का हुआ उद्घाटन, जहां आवारा और घायल गौवंशों उपचार हेतु जल्द शुरू की जाएगी मोबाइल वैन। वहीं युवा कार्यकारिणी गौ रक्षकों का जल्द होगा गठन। चंदौली में डीएम ने कलेक्ट्रेट भवन में स्थित विभिन्न पटलों का किया आकस्मिक निरीक्षण, जहां सभी पटलों पर भ्रमण कर वहां की स्थिति को जाना। वहीं साफ सफाई और रिकॉर्डों को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। आपको बता दें कि कंट्रोल रूम में स्वास्थ्य विभाग से लगे 2 कार्मिक पाए गए अनुपस्थित। कासगंज में सांसद राजवीर सिंह ने किया करीबन 8.5 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, जहां जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करीब 40 सड़कों का विकास कार्यों की रखी गई आधारशिला। वहीं सांसद निधि और विधायक निधि से भी कराए जाएंगे विकास कार्य। झांसी में फिजियोथेरेपिस्ट की मौत से परिवार सदमे में, जहां सिविल लाइन एरिया में फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक में आग लग गई, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर की आग में झुलस जाने से मौत। बरेली में महिला ने मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पर लगाया बलात्कार का आरोप, जहां मेयर ने आरोपों को बताया निराधार और राजनीति से प्रेरित। वहीं मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पर महिला ने गैंग रेप का लगाकर आरोप लगाया और इससे सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर उमेश गौतम के कार्यालय में काम करती थी। गाजियाबाद में प्रताप विहार कॉलोनी में पैंट की दुकान में लगी भीषण आग, जहां आग लगने से पैंट की बाल्टी में हुआ ब्लास्ट। और इसी बीच आपको लक्सर से बड़ी खबर बता दें। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कुल्हाड़ी से वार कर दोस्त उतारा मौत के घाट। गंगा पार कर शराब पीने गए थे दोनों दोस्त। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी दोस्त। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लक्सर से बड़ी खबर, जहां दोस्त ने दोस्त की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि गंगा पार करके दोनों शराब पीने के लिए गए थे और इसी दौरान दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर लक्सर से, जहां कुल्हाड़ी से वार करके
दोस्त ने उतारा दूसरे दोस्त को मौत के घाट। गंगा पार कर शराब पीने गए थे दोनों दोस्त। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुल्हाड़ी से वार कर दोस्त ने उतारा दूसरे दोस्त को मौत के घाट। आपको बता दें, दोस्ती हुई शर्मसार, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ चुके हैं। जी राम गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, जहां बताया जा रहा है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, क्या कुछ वजह रही, कुछ अभी तक पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के केवलपुर रामपुर रायगढ़ का मामला है और गंगा किनारे जो इनके खेत थे वहाँ जो है दोनों दोस्तों ने पहले बैठकर दारू पी, यानी कि शराब का सेवन किया और फिर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसको लेकर के ये हत्या का प्रकरण पूरा सामने आया है। पुलिस अभी जांच कर रही है, हर गुत्थी खिलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने सबको फिलहाल कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेजा है। और जो आरोपी है, इसका धर्मपाल जो दोस्त है, उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई है, क्योंकि वो हत्या के बाद से ही फरार है। जी, अगर आपकी परिजनों से बातचीत हुई हो तो क्या कुछ परिजनों ने बताया, क्या पहले से किसी प्रकार की कोई रंजिश चल रही थी या कोई अनबन थी दोनों के बीच में जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? बिल्कुल, देखिए, अभी तक परिजनों का भी साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों दोस्त थे आपस में और आपस में प्रेम भाव था, लेकिन अचानक क्या बात हुई, क्या कुछ अभी तक ये कोई स्पष्ट नहीं निकल करके सामने आया है, क्योंकि परिजनों ने जिस तरीके से पुलिस को बताया है कि जो दोनों दोस्त थे वो देर शाम जो है खेतों पर गए थे, यानी कि वहीं शराब का सेवन हुआ या फिर क्या वजह रही है उसको लेकर के अभी पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लक्सर से संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि दोनों दोस्तों के बीच में एक अच्छी दोस्ती थी, लेकिन न जाने क्या ऐसा हुआ कि एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। और लक्सर के बाद आपको बिजनौर से बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, जहां किसान ने आवारा पशुओं से तंग आकर किसान ने उजाड़ी फसल। आठ बीघे में गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से किया बरामद। रोजाना आवारा पशु फसल को कर रहे थे बर्बाद। किसान ने अपनी ललहाती फसल उजाड़ी। आवारा पशु से तंग आकर किसान ने उजाड़ी अपनी ही फसल। आपको बता दें, 8 बीघे में गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से किया बर्बाद। देखिए, किसान इस हद तक परेशान है, इस हद तक मायूस है आवारा पशुओं से कि उसको जब किसी ने नहीं सुना तो उसने अपनी ही फसल को, 8 बीघा गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से कुचल दिया, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आपको बता दें, आवारा पशुओं से पूरा उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, रोज न्याय की गुहार लगाता है, रोज किसान नई नई तरीके अपनाने की कोशिश करता है कि कैसे आवारा पशु से निजात मिले, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कुछ भी सुना नहीं जाता। और इसका आलम ये होता है कि किसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसने अपने ही हाथों अपनी ही मेहनत को रौंद डाला। 8 बीघे में गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से किया बर्बाद। आपको बता दें, 8 बीघा यानी बहुत मायने रखती है, इतनी बड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंद डाला, बर्बाद कर डाला। जहां आवारा पशुओं से परेशान था किसान, अपनी लहलहाती फसल को नष्ट कर डाला खुद अपने ही हाथों से। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आवारा पशु रोज खेतों में घुस करके फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। कई लोगों की मौत के भी मामले सामने आए आवारा पशुओं को लेकर के। इस कड़कड़ाती ठंड में कई मामले ऐसे सामने आए जहां महिलाएं, बच्चे डंडा लेकर पूरी रात अपने खेतों की रखवाली करते दिखाई पड़े। देखिए किस तरीके से ये किसान
ट्रैक्टर से अपनी ही खेती को बर्बाद कर रहा है। देखिए किसान का आक्रोश साफ आप देख सकते हैं। 8 बीघा फसल है इनकी, लहलहाती ये फसल है, आगे जोत रहे हैं। कितनी मेहनत लगी होगी इस किसान की इस फसल को उगाने में, लेकिन रोजाना जो आवारा पशु हैं आ करके इस फसल को बर्बाद करते हैं। तो उसने सोचा एक एक दिन क्यों एक साथ इस पूरी फसल को नष्ट कर दिया जाए, और बेहद गुस्से में ये किसान नजर आ रहा है। ट्रैक्टर से अपनी ही फसल को रौंद डाला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जहीर जुड़ चुके हैं। जी जहीर, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये किसान के चेहरे पर कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी है ये प्रशासनिक अमले से। जो ये व्यवस्थाएं हैं, आवारा जानवर हैं, उनकी कोई भी देख रेख नहीं की जा रही है और इस तरीके से किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। और इस किसान ने तो अपनी फसल खुद बर्बाद कर ली। जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दें, बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर मोहम्मद फसी एक गांव का रहने वाला है, खड़ाई गांव का। उसकी फसल का उसका कहना था कि आए दिन जो हमारा पशु है उसकी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। लगभग 1 फुट ऊंची जो है उसकी गेहूं की लहलहाती फसल थी, जिसको जो आवारा जानवर थे वो लगातार खा करके खराब कर रहे थे। तो गुस्से में आकर के उसने 8 बीघे जमीन पे अपनी खेती जो लहलहाती हुई गेहूं की फसल थी उसको बर्बाद कर दिया, ट्रैक्टर चला दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल, किसानों का कहना यह था कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई प्रशासनिक तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन प्रशासन का दावा अपना है कि वो कह रहे हैं कि जगह जगह जो है गौशालाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही जो आवारा पशु जो छुट्टा पशु हैं उनको ना छोड़ने की किसानों से अपील भी की जा रही है। जो किसान छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस सबके बावजूद भी जो है आवारा पशु जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार किसानों की फसल बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये एक बिल्कुल 8 बीघा की लहलहाती फसल को किसान खुद बर्बाद कर रहा है, इस वीडियो पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए इसने अपने जब फसल बर्बाद की तो उसके बाद मोबाइल से वीडियो भी बना ले, उसको वायरल कर दिया। अब प्रशासन का तो कहना यही है कि लगातार जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी अपने पशु को छुट्टा ना छोड़े, या तो गौशाला में दे या 2-4 पशु पाल करके। जी बिल्कुल जहीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए इसमें सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं है, इसमें किसानों की भी गलती है जो अपने जानवरों को पहले इस्तेमाल करते हैं। जब उनका वो दूध देना बंद कर देते हैं, गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें छोड़ देते हैं। तो उसी का आलम है जो आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। और प्रशासन और किसान दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं इस गलती में, जिस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। और सभी से प्रशासन लगातार यही अनुरोध कर रहा है कि इस तरीके से जानवरों को छुट्टा ना छोड़े, गौशालाओं में भेजे अगर वो उनके काम की नहीं है तो। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।